500 बरस का इंतज़ार ख़त्म हुआ, रामलला अपने स्थान पर विराजे और दिव्य भव्य राम मंदिर जो है वो बहुसंख्यकों की सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने है। ये नियति है कि उसके भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपके हाथों से संपन्न हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो विपक्ष ने एक दूरी बनाई, क्या आपको लगता है कि ये देश भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को लेकर इस देश के विपक्ष की जो समझ सामने निकल कर आई है, इस चुनाव में उसका आकलन करेगा? एक है कि इन्होंने राजनीति के शॉर्टकट ढूंढे हैं और इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति में फंस गए और वोट बैंक की राजनीति में फंसने के कारण वे लोग घोर सांप्रदायिकवाद हो गए, घोर जातिवादी हो गए, घोर परिवारवादी हो गए। और दूसरा, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए। वरना क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के कानून आज मुझे 21वीं शताब्दी में चेंज करने की नौबत आई, वो पहले होना चाहिए था जी। तो ये दुर्दशा रही। अब सवाल हमारे तीर्थ क्षेत्रों का सिर्फ नहीं है जी, भारत के, मुझे बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी कम नहीं थे जी। और ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान में गांधी है जी, लेकिन हम गांधी को ले नहीं, तो हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी, कभी कोई जाए, दांडी जो मैंने बनाया है, दांडी जाकर के देखिए जी। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाए, अब जाके देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमने जुड़े रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। दूसरा, इस देश को गर्व के साथ दुनिया में ब्रांड करना चाहिए था। 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन जब अदालत ने जजमेंट दिया, ये देश के अंदर पूर्ण रूप से शांति रही। अब ये शांति कोई एक तरफा नहीं है, शांति के लिए उसके क्रेडिट सबको जाता है। हमने इसका ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए था। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण गौरव के साथ, और खुद बाबरी मस्जिद का वकालत लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी भी वहां बैठे हुए हैं। ये देश है हमारा जी। हम उन चीजों को क्यों, अब कुछ लोगों को क्या होगा भाई, हमारी वोट बैंक को क्या होगा? आपने देखा होगा, और मैं तो चाहता हूं, पहले ये चुनाव में मंदिरों में जाया करते थे, इन दिनों नहीं जाते। इतना ही नहीं, इस चुनाव के दरमियान किसी पॉलिटिकल लीडर को आपने इफ्तार पार्टी में नहीं देखा होगा। क्या कारण है? आप लोगों ने इफ्तार पार्टियां इतनी की क्योंकि मोदी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि तुम्हें ये नाटक नहीं चलेगा, तो सही है वो करो। दबाव बढ़ा है इन पर, उनको सारी गलत चीजें और लोगों को मूर्ख बनाने वाले जो कार्यक्रम थे वो छोड़ने पड़ रहे। वरना यानी इफ्तार पार्टियां ने वो सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट बन गए थे, इन दिनों बिल्कुल बंद हो गए। वरना चुनाव में तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हर एक को डर लगने लगा अभी, अब ये खेल लंबा चलने वाला नहीं है। ट्रू सेकुलरिज्म होना चाहिए जी, अपीजमेंट सेकुलरिज्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, एबीपी न्यूज ने पूरे देश को दिखाया कि किस तरह से यूपीए सरकार के वक्त जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसके निर्यात की फाइल को रोका गया। आपने भी एक्स के जरिए उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी, लेकिन क्या अब वो पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं आपकी सरकार में? किस तरह का रक्षा क्षेत्र आपको मिला था और क्या वो विसंगतियां दूर हो गई हैं, क्योंकि देश ये जानना चाहता है?
पहले तो मैं एबीपी को बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को एक्सपोज किया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय और बड़े अच्छे ढंग से आपकी जिसने भी रिसर्च किया है, अब ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर विदेशों से इंपोर्ट करने की जो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बिजनेस वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप का बना था, इसलिए हमारी सेना कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाई। मैंने आकर के हर साल 100 की लिस्ट बनवाता हूं कि ये 100 चीजें अब इंपोर्ट नहीं होगी जी, अगले साल दूसरी 100, अब तक शायद 300 पर पहुंच चुका हूं मैं, तो उससे भी ज्यादा पहुंचा हूं, बड़ा नंबर है वो। बिल्कुल वो इंडिया से ही लेनी पड़ेगी, इसका इंडिया में मैन्युफैक्चर को भी विश्वास है, अब तो ये हमारा बिकने वाला है, तो वो भी बनाने लगा। जब बनाता है तो वो भी क्वालिटी बनाने वाले की कंपटीशन बढ़ी, पहले 5 बनाते थे 8 बना रहे, तो यानी देश को आज हम 1 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है जी। इसका मतलब हुआ कि भारत में सामर्थ्य है जी। ब्रह्मोस के साथ जो हुआ, अगर ये न होता तो आज से 10 साल पहले दुनिया में मेरा लाखों करोड़ों का ब्रह्मोस बिक जाता और हम नए वर्जन बनाने की क्षमता में आ जाते। खैर मेरा कारखाने का अलग है, तो अब अच्छा हो रहा है, पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है और हम सप्लाई करने के लिए अपनी स्थिति भी बना रहे हैं। मोदी जी, मेरा अंतिम सवाल है साइक्लोन को लेकर। मुझे आज भी याद है कि अप्रैल के महीने में जब गुजरात गए थे, आप मुख्यमंत्री थे, उस दिन एक साइक्लोनिक सिचुएशन था। आप खुद कंट्रोल रूम में खड़ा हुआ, आपको चेयर दिया जा रहा था, आप नहीं बैठ रहे थे, खुद मॉनिटर कर रहे थे। कल रात अभी से कुछ ही घंटा पहले बंगाल में एक साइक्लोन ने हिट किया है। आप कल ही एक रिव्यू मीटिंग भी किया, तो क्या केंद्र सरकार बंगाल सरकार के साथ मिलकर राहत और रिव्यू का काम कर रहा है, और जहां जहां क्षति पहुंचाया है वहां क्या भरपाई किया जा सकता है? एक तो मेरा मत है कि प्राकृतिक आपदा हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी भाग में हो, ये मानवीय संकट है, हमारा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई तेरा मेरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं इतनी चुनाव की आपाधापी में था, 4 रैली करके निकला था, लेकिन मैं करके गया तो सारा रेडी रखो, मैं शाम के आते ही रिव्यू मीटिंग करूंगा और इंस्ट्रक्शन दूंगा। मेरे जो MOS हैं उसको भी मैंने कहा भाई तुम संबंधित लोगों से इसका बात करो। सारी टीमें भेज दी एडवांस में, जैसा हमको पता चला कि 26-27 के बीच में आ रहा है, तो हम बांग्लादेश की भी मदद कर रहे हैं। हम बांग्लादेश को भी पूरी डिटेल में इस सारे ऑपरेशन में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और बंगाल सरकार के अफसरों के साथ भी हम बिल्कुल ही मिलकर के काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कम से कम नुकसान हो। साइक्लोन तो रोक नहीं सकते, कम से कम नुकसान हो, उसके लिए जो भी पूर्व तैयारी के लिए करना। कल रात मैंने जब रिव्यू लिया, कभी 30-32 हज़ार लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया था। हमारी कोशिश थी कल शाम तक 1 लाख लोग शिफ्ट होने चाहिए थे, और मैं मानता हूं कि इसमें सवाल ही नहीं उठता है, मानव मात्र की भलाई के लिए जिसके पास जो ताकत है पूरी लगानी चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने जिस आत्मीयता के साथ अपनी बातें रखी हैं, शायद यही वो गुण है जिससे आप इस देश के लोगों को अपना बना लेते हैं, और इस देश ने भी उसी गुण के आधार पर आपको आत्मसात कर। मैं बताता हूँ जी, ऐसा है कि सचमुच हम सब देश के लिए चर्चा कर रहे हैं, देश की चिंता कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी जिज्ञासाएं कर रहे हैं, और वही तौर तरीका होता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ है जी, इंटरव्यू में जाने से पहले आज पत्रकार बहुत डरा हुआ है, उसको अपनी पूरी कैरियर का सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक गैंग है जो पहले से ही आपको कटघरे में डाल देती है कि आप तो मैच फिक्सिंग करेंगे, आप तो फलाना करेंगे, आप तो ठिकाना करेंगे, और इसलिए आपको भी लगता है यार मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी तो छवि खराब हो जाएगी, इसलिए आप सवाया गालियाँ लेकर के निकल पड़ते हो। आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लगता है कि भी कोई हमें ड्राइव करे उस दिशा में, हम तो नहीं जाएंगे, जो सही है वो हम करेंगे। सही का मतलब ये नहीं कि सरकार के साथ चलना होता है,
जी एकदम और गलत का मतलब ये भी नहीं सरकार के साथ लड़ते ही रहना चाहिए। सही बात। बिल्कुल। हमने सरकार की कमियां हैं तो 10 सवाल पूछने चाहिए, उसमें क्या जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से आपका इतना समय आपके देने के लिए। दर्शकों को भी मेरा बहुत, और बंगाल में खास करके